नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार अदबी कॉकटेल की इस खास महफिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस महफिल में मैं आपकी आज मुलाकात करा रहा हूं प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप से। इस महफिल में आप टॉम ऑल्टर के साथ जगदीप की एक बातचीत देखेंगे जो उन्होंने अदबी कॉकटेल प्रोग्राम के लिए की थी खास तौर से। और इसमें विशेष बात यह है कि ये जो बातचीत है पूरी है, क्योंकि जब कार्यक्रम ये टेलीकास्ट हुआ था तो क्योंकि जो इंटरव्यू होता था उसका ड्यूरेशन कम रखना होता था, क्योंकि एपिसोड की ड्यूरेशन के हिसाब से उसे चलना होता था, तो उसमें बातचीत कटी हुई थी। लेकिन इस महफिल में आपको वो बातचीत पूरी दिखाई जाएगी। नाजरीन, आपने ऐसा हजारों बार देखा होगा कि जब किसी होस्ट को, मसलन जब किसी होस्ट को एक ख़ास मेहमान को बुलाना होता है तो होस्ट यूं कहता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इनकी तारीफ़ करने के लिए, इनका तारुफ कराने के लिए। आपने हज़ारों बार यही सोचा होगा कि ये होस्ट बेचारा, इसको बोलना कुछ आता नहीं, इसलिए वो यूं कर रहा, मस्का लगा रहा और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, नाजरीन, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज जो हमारे मेहमान ख़ास है उनकी तारीफ़ करने के लिए, उनका तारुफ कराने के लिए वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमान खास से, यानी कि जगदीप साहब से। हुजूर आदाब आदाब आदाब, वेलकम वेलकम, खुश आमदीद खुश आमदीद। हाँ जी, उधर भी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वो है और एक वो है और एक वो है। क्या बात है, तीन है सर। आपके लिए तीन भी कम है, तीन दिन और मंगा लें आपके लिए। ये दो काफी है। दो काफी है, एक पे मैं और एक पे आप। ये आपके लिए तख्त है ताऊस सर, और ये मेरे। मगर इसका वो कहाँ गया यार, हीरा सर वो यहाँ था। हाँ। आपसे पहले जो आए थे मेहमान वो ले गए सर, आपकी तरफ वाले। हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। भाई ये अदबी खिदमत है यार, अगर हम लोग ना करेंगे पुराने वक्तों के। जी जी, हमें उर्दू जबान ने क्या कह दिया उसके लिए हम इतना भी ना करें। सर क्या बात है? लेकिन सबसे पहले सर मैं आपसे मिल रहा हूँ कुछ मेरे ख्याल से 10-12 साल के बाद। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो जवानी आज तक बरकरार है, बेकरार नहीं बरकरार है, इसका राज क्या है? उर्दू। अरे साहब, उर्दू जवान रखती है आदमी को। क्या बात है? उर्दू की शायरी, उर्दू का लिटरेचर, उर्दू का मज़ाह। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है, मैं तो ये कहूँगा कि बयान नहीं कर सकता इतनी से वक्त में। उर्दू ने तो हिंदुस्तान में जो शहंशाह आए थे, ईरान के और अरब के और कहाँ के सब आए थे, वो तो बड़ी सरफुटबल होती। यहाँ से संस्कृत के लोग थे और भोजपुरी भाषा के लोग थे, तो बड़ा कुछ वो था। इस उर्दू ने बड़ा एहसान किया कि वो सब मिलकर रहे, एक लश्कर बन के रहे, और लश्करी इसका नाम था। तो उर्दू ने तो यानी हर लिटरेचर से कुछ ना कुछ रस चूसा है, चाहे वो तामिल जबान थी, चाहे वो अरबी थी, चाहे वो फारसी थी, चाहे वो गुजराती थी, उनमें से लेकर एक छत्ता बनाया जिसका नाम उर्दू। क्या बात? वो शहद है उर्दू में, वो चाशनी है उर्दू में। क्या बात? बस तो यही बात है। उस जवानी का नाम भी उर्दू है? उस जवानी का नाम उर्दू है जो मुझे थोड़ी सी है। थोड़ी सी सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। मैं उम्र आपसे नहीं पूछना चाहता, लेकिन माशाल्लाह क्या बात है। आई एम सो हैप्पी सर, यू लुकिंग फैंटास्टिक। मुर्दादिक क्या खाजिया करते हैं? बहुत अच्छे, उर्दू बहुत अच्छे सर। सर आज का जो मौजू है, माफ कीजिएगा, आज का जो मौजू है वो है खामोशी। अब खामोशी आपके लिए कुछ मेरे ख्याल से लीजिए, और जो आप कह रहे हैं मैं कह दे रहा हूँ, खामोशी और मेरे जैसे आदमी से कहा जा रहा है, उसे तो बोलना चाहिए। लेकिन देखिए, सुनिए, खामोशी आया है, बहुत 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 बड़ी जबान है खामोशी। जी जी जी। कह रहा था मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा था मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। खामोशी की ये मिसाल, खामोशी। उर्दू क्या बात है, क्या बात है, जिसमें जितना ज़र्फ उतना ही वो खामोश है। तो हम दोनों क्यों इतना बोले जा रहे हैं सर? अरे चुप हो जाएंगे तो फिर उनको समझाया कैसे जाएगा? उसके लिए एक जबान चाहिए, उर्दू। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, एक्टिंग और जबान का एक खास रिश्ता है। आपने जितने भी बेहतरीन रोल किए हैं, आपने हमेशा जबान को अलग अलग रंग दिए हैं, अलग अलग पहलू दिए हैं। ये जो खूबी है, और आपके साहबजादे में भी है, ये खूबी आपने उस पर बहुत मेहनत की या कुदरतन आपको मिली? मदर टंग किसको कहते हैं?
उर्दू उर्दू। मेरी माँ वही की बात तरफ- है फिर। मेरी माँ की तरफ से मिली तो ऐसा बोलता रहा मैं कि जैसे कि पानी, ये रवानी, ये रवानी। क्या बात है। बड़ी वेरिएशंस है ना उर्दू में। जी, बिल्कुल। बहुत से वेरिएशंस है, क्योंकि हर जबान से मिलके बनी है ये जबान। इसके अंदर हर जबान की वाइब्रेशंस है। हर आदमी उर्दू को समझ सकता है। क्या बात है। वो उर्दू नहीं, वो पर्शियन वाली हाँ जी, ये जो जुम्बिश मखुन, वो नहीं, एक गोश भरा आवाज। हिंदुस्तानी उर्दू। हाँ, हिंदुस्तानी क्या बात है। उर्दू। सर आप बता रहे थे एक शूटिंग के बारे में, जब आप बिल्कुल नए नए आए थे इस इंडस्ट्री में, तो आप पृथ्वीराज कपूर के साथ एक कुछ शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ लंच के टाइम में एक मुशायरा वहाँ जमा था, उसके बारे में आप कुछ दोबारा बता सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग बात थी वो। हाँ, एक फिल्म थी, खानदोस नाम था या क्या कुछ ऐसा नाम था उसका। बहरहाल पृथ्वीराज जी पुराने जमाने के वो उर्दू, तो एक शेर उन्होंने पढ़ा, मैं भी था, मैंने कहा कि उसमें एक ये लफ्ज नहीं है, ये वहाँ कई लोग बैठे थे कई ना। लोग बैठे हुए थे। लंच टाइम में एक हो गया, एक मुशायरा हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं जानता हूँ, मैं आप गलत कह रहे हैं। तो मैं चुप हो गया, मैं एक बुजुर्ग हैं। बहरहाल उसके बाद एक शायर आ गया, शूटिंग शुरू हो गई, उनसे पूछा उन्होंने, शायर ने कहा कि लड़का सही कहता है। कहने भाई जितने बैठे थे उस पंगत और महफिल के अंदर वापस आइए। सबको बुलाया बिठाया, अकेले में पृथ्वीराज जी ने। हाँ, पृथ्वीराज जी ने अकेले में कह सकते सॉरी बेटा, नहीं, सबको बुलाया जितने बैठे थे। आई वॉज रॉन्ग एंड ही वॉज राइट। क्या बात अब है। इत्तेफाक से एक शेर मुझे सही याद रह गया था। लेकिन उनका ये करना, उनका ये कहना बड़ापन था, और ये अदब से आता है, और अदब उर्दू से आता है। क्या बात है। उर्दू के बड़े एहसानात हैं, बहुत एहसानात हैं उर्दू के। मैं कह रहा था ना कि इस देश को जो मिलाया है उर्दू ने मिलाया। उस दौर के अंग्रेजों के आने तक और उनके बाद तक गालिब उर्दू उर्दू उर्दू। देखिए कैसी चीज है उर्दू, उड़द की दाल नहीं उर्दू। कुछ अंग्रेज भी शायर बने, बहुत बड़े नामचीन बने हैं, उनके नाम में शेर मुझे याद नहीं है, कुछ शेर व शायरी हो जाए थोड़ी सी। देखिए सर एक शेर अर्ज करता हूं। इरशाद। देख छोटों को है अल्लाह बड़ाई देता, आसमां आंख के तिल में है दिखाई देता। ये भी मीर अनसी साहब का शेर है। क्या बात है। हो गई गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है अचानक आती है। बताइए, मुंतजिर है उस चीज के। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये मैं पूछना चाह रहा हूं, आप खुद शायरी करते हैं? हाँ, कभी मैंने की है। कुछ एक कतरा कतरा दरिया देखे, जर्रे जर्रे सहरा देखे, वो दुनिया को वैसा पाए जो दुनिया को जैसा देखे। हो। उर्दू ने दिया मुझे। बहुत बड़ी बात है। मैं कर नहीं सकता था, लेकिन इतनी उर्दू पी मैंने कि वो अपने आप निकलने लगी, छलक गया पैमाना। उर्दू, क्या बात है, इतनी उर्दू पी आपने। बहुत सही लफ्ज इस्तेमाल किया। जफर आदमी न उसको जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फहम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। बादशाह जफर उर्दू। क्या बात। बहुत बहुत प्यारी जबान है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर कहा गया है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो छोड़ी गई इस जबान के अंदर। यानी नाड़े तक पे कहा, नाड़ा नाड़ा। जी हाँ, देखिए सुनिए, मैं लिख कर भी लाया हूं। क्या बात है। नजीर अकबर आबादी, छोटा बड़ा न कम न मंझोला इजार बंद, है उस परी का सबसे अमोला निजार बंद, गोटा किनारी बादला मुकैश के सिवा, थे 4 तोला मोती जो तोलाए इजार बंद। तोला के बाद अब बोला भी आ सकता है, लेकिन मौजू क्या है? खामोशी। खामोशी। खामोशी उर्दू। क्या बात। सर ये कहने में मुझे बेहद तकलीफ हो रही है, लेकिन इस वक्त हमें जरा इजाजत लेनी होगी। क्योंकि वक्त जो है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा, लेकिन हम वापस आपको जरूर बुलाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है आप वापस आएंगे भी जरूर, तशरीफ जरूर लाएंगे आप वापस। उर्दू के लिए क्या बात है, हमेशा हाजिर है। उर्दू जवानी जिसका नाम है उर्दू। तो नाजरीन, ये रही एक जवान सी मुलाकात, उर्दू की मुलाकात जगदीप साहब के साथ। हम जल्द फिर इनको आपके सामने हाजिर जरूर करेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर। शब बखैर, खुदा हाफिज। हम इसी तरह मिलते रहे तो बहुत खुशी की बात होगी। तो ये थी जगदीप साहब और टॉम वॉल्टर साहब की एक खास बातचीत जो आपने देखी अभी। ये बातचीत में अभी कुछ और भी बाकी है, उनकी कुछ और यादें जो उस समय शूटिंग के समय की हैं वो कुछ और बाकी हैं।
तो जगदीप साहब और टॉम ऑल्टर जी की जो बातचीत है, इसका एक अगली कड़ी जो है वो हम आगे देखेंगे इसी महफिल में, जिसे हमने खास तौर से आप लोगों के लिए सजाया है। अलविदा के